और अखिलेश यादव और उनके तमाम साथी सांसदों को बस में बिठा लिया है। ये आप देख रहे हैं, सबसे आगे की सीट पर इस वक्त अखिलेश यादव हैं। कवर्ड गाड़ी है पुलिस की और उसमें देखिए कोई बातचीत नहीं कर सकता और अखिलेश यादव को फ्रंट सीट पर बैठाया गया है, जिसमें वो हाथ में एक पर्चा लिए हुए हैं, जिसमें वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर हो या फिर तमाम चीज़ें। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी धांधली हुई है, चाहे विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में भी हो। और उन्होंने कहा कि उस दौरान भी मैंने चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग पर से कहा था कि उसमें गड़बड़ी हुई, उसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए, लेकिन उनका आरोप है कि न तब जांच की गई और अब जब राहुल गांधी भी वही तथ्य दिखा रहे हैं तो उसके बाद उनको वही तथ्य मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक भी सामने आए जो गाड़ी के आगे बैठना चाहते, लेकिन उनको भी पुलिस ने हटाया है। तो यहाँ पर स्थिति एकदम वैसी बनी हुई है कि कुछ समर्थक जो हैं वो गाड़ी के आगे लौटूंगी आपके पास तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरह से सांसद यहाँ पर डिटेन किए गए। अखिलेश यादव बस के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पर बैठे हुए हैं क्योंकि वहाँ बाकी लोगों से बातचीत संभव नहीं है, तो वो आगे बैठे हुए हैं। हाथ में जो उनके प्ले कार्ड है वो दिखा रहे हैं। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जी अंकित, ये जो बस है इसमें प्रियंका गांधी को डिटेन करके ले जाया गया है। प्रियंका गांधी को अभी ये जो पीछे बस जा रही है इसमें डिटेन करके ले जाया गया है। तमाम और जो है समाजवादी पार्टी के सांसद, अन्य दलों के सांसद हैं, उनको ले जाया गया है। कहाँ से ले जा रहे हैं? देखिए जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है उससे वापस संसद भवन की तरफ आ रहे हैं, रेल भवन की तरफ ले जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं इस बस में जहाँ प्रियंका गांधी मौजूद है वहां तक आपको पहुंचाए। हालांकि यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वहां तक आपको तस्वीरें दिखा पाए। तो इस वक्त ये देखिए, ये जो बस है प्रियंका गांधी मौजूद है और प्रियंका गांधी के साथ में तमाम अन्य सांसद भी मौजूद हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि आप को पहुंचा सके। और ये देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर बस के अंदर मौजूद है। इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ में समाजवादी पार्टी की महिला सांसद नजर आ रही है और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये उस बस के अंदर से जहाँ पर प्रियंका गांधी को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पर मसूद हमारे साथ में प्रमोद तिवारी, इमरान मसूद, राहुल जी भी इसी में है। तो फिलहाल तस्वीरें दिखाता हूँ। राहुल गांधी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए बस में राहुल गांधी, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बस के अंदर की, जहाँ पर से इस वक्त लोगों को जो तमाम सांसद है उनको हिरासत में ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर हम बात भी करते हैं। इमरान जी, आपको को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तो अलग अलग बस में यहाँ पर तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी एक बस में, उसी में प्रियंका गांधी भी है, साथ में उनके साथ एसपी की महिला सांसद भी है। इसके अलावा हमने देखा कि एक बस में अखिलेश यादव भी बैठे हुए थे और यहाँ पर तमाम सांसदों को अब अलग अलग बसेस के जरिए ले जाया जा रहा है। हिरासत में ले लिए गए हैं सांसद, तमाम सांसद जो बैरिकेड्स को पार करके वहां बैठ गए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके कि पुलिसकर्मी उन्हें लगातार आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उन तमाम सांसदों को अब अलग अलग बसों में हिरासत में ले लिया गया है और अब डिटेन करके इन्हें ले जाया जा रहा है। इन तमाम बसेस की और तमाम सांसदों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बातचीत में वो लगातार यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। तस्वीर आप प्रियंका गांधी की देख रहे हैं, जिस बस से प्रियंका गांधी और दूसरी महिला सांसद डिटेन की गई है, उस बस की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद है और प्रियंका गांधी के साथ में एक तरफ प्रियंका गांधी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों इस वक्त हमको एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत जो तमाम सांसद थे उनको कुछ इस तरीके से हिरासत में लिया गया है और इस बस में तमाम और भी सांसद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त खड़ी हुई है। तो प्रियंका गांधी के साथ ही में राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत जो तमाम सांसद है इस वक्त जो है यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो प्रियंका गांधी भी बैठ गई है, आप जो है वो सीट पर बैठ गई है। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठी हुई है, राहुल गांधी दूसरी तरफ है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही है उस बस में, जहाँ पर जिसमें
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को डिटेन किया गया। और ये देखिए कुछ महिला सांसद यहाँ पर बेहोश हो गई है, जैसा कि दिख रहा है। यहाँ शाइनी घोष टीएमसी की सांसद है, वो यहाँ पर दिख रही है। एक महिला सांसद बेहोश हो रही है। तो फिलहाल उनको अब राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंच गए। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक महिला सांसद बेहोश हुई है तो राहुल गांधी उनके पास पहुंचे हैं और एम्बुलेंस बुलाने की बात हो रही है। गाड़ी जो भी आसपास है उसको बुलाने की बात हो रही है। तो राहुल गांधी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जो यहाँ पर एक महिला सांसद बेहोश हो गई है, गर्मी काफी है, ह्यूमिडिटी काफी है और उसी के चलते इस वक्त देखिए स्ट्रेचर बुलाने की बात हो रही है। लेकिन एक यहाँ पर राहुल गांधी अपने साथ में एक जो पीछे गाड़ी है उस गाड़ी में जो है ले जाते हुए, क्योंकि एक ह्यूमिडिटी काफी है, मौसम काफी गर्म है, उमस काफी है और इसी वजह से एक महिला सांसद इस वक्त यहाँ पर बेहोश हो गई है। जिस बात का अभी कुछ देर पहले और सांसद जिक्र कर रहे थे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तस्वीरें दिखा सकूं कि इस वक्त जो है किस तरीके से शाइनी घोष जो टीएमसी की सांसद है वो इस गाड़ी में बैठी है और फिलहाल जो है महिला सांसद को ले जाते हुए राहुल गांधी खुद यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने जो है ये जो महिला सांसद जो बेहोश हुई है उनको गाड़ी में बैठा रहे हैं और एक महिला सांसद और इनके साथ में मौजूद है। शाइनी घोष टीएमसी की सांसद है, लेकिन मौसम काफी गर्म है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि इस वजह से दिक्कत जरूर हो रही है और इसके चलते ह्यूमिडिटी है, उमस है और राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पर उस महिला सांसद से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है और इसी वजह से इस वक्त यहाँ पर ये जो बस है जिससे डिटेन करके ले जाया जा रहा था इन सांसदों को, उनको ये बस को यहाँ रोका गया है। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है रेल भवन जाने का जो रास्ता है वहां पर ये रोका गया है। राहुल गांधी फिलहाल महिला सांसद को उन्होंने बस में बैठाया है और बाकी जो सांसद है इस बस में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। ये बस को आगे ले जाया जा रहा है। पीछे से राहुल गांधी अब फिर उसी बस में आ रहे हैं, फिर उसी बस में आ रहे हैं जिसमें महिला सांसदों को डिटेन, महिला सांसद नहीं, जो तमाम सांसद है जिनको डिटेन किया गया। तो अब राहुल गांधी फिर उसी बस में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी फिर उसी बस में पहुंच गए हैं जिसमें ये सांसदों को डिटेन किया गया और प्रियंका गांधी नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर नारेबाजी बस के अंदर भी चल रही है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इसी बस में मौजूद है जहां से अब इन लोगों को ले जाया जा रहा है। तमाम जो सांसद, विपक्षी सांसद जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उनको अलग अलग बस में कुछ इस तरीके से ले जाया गया है और फिलहाल ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो जाता है रेल भवन की तरफ और उसमें जो है, और पीछे भी देखिए एक बस है, पीछे भी एक बस है जिसमें सांसदों को ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम सांसद थे उनको एक बस में ले जाया गया है। सबके बीच में एक महिला सांसद बेहोश हुई थी, उनको भी जो है यहाँ पर पहले एक गाड़ी में बैठाया गया और उसके बाद में ले जाया जा रहा है। लेकिन सबके बीच में जो तमाम सांसद हैं उनको यहाँ से ले जाने का सिलसिला चल रहा है। और ये देखिए एक और बस जिसमें सांसदों को ले जाया जा रहा है और ये जो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ये जो बस गई है इसमें बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश इसमें बैठे हुए हैं। उसके आगे जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम सांसद थे वो उस बस में बैठे हुए थे। और ये जो तस्वीर है ये संसद भवन के ठीक बाहर की है। ये वो रास्ता है जो कि सीधे रेल भवन वाले गोल चक्कर की तरफ जाता है और वहां से संभवतः पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाने वाले जो पुलिस स्टेशन है वहां ले जाने की जो है तैयारी है। कहाँ उस बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये संसद भवन के ठीक बाहर की है जहां पर जो तमाम विपक्षी सांसद हैं जो प्रदर्शन में शामिल थे उनको यहाँ हिरासत में लिया गया है। और अब जो जांच एजेंसी, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्होंने उनको बस में से यहाँ से ले करके रवाना हुए हैं। इस सबके बीच वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई जहां पर एक महिला सांसद बेहोश हो गई। राहुल गांधी को जिस बस में डिटेन किया गया था वो उसमें से उतरे, महिला सांसद को एक जो दूसरी गाड़ी वहां पर खड़ी थी उसमें उनको बैठाया और उसके बाद में वापस
जिस बस वापस आकर उसी बस में आकर वो बैठ गए हैं और इस बीच महिला सांसद को अस्पताल ले जाने की तैयारी वहां पर की गई थी और उसी गाड़ी में बैठाने के बाद वापस राहुल गांधी उसी बस में लौट आए। अंकिता बने रहिएगा हमारे साथ। आशीष सिंह भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं किस तरह से बसों में जो सांसद है डिटेन किए गए हैं और इसी बीच एक महिला एमपी की तबीयत भी खराब हो गई थी। चलिए हेलो आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ बताएं प्लीज। जी आशीष, लगातार बसों में तमाम जो सांसद है उन्हें डिटेन किया जा रहा है, अब ले जाया जा रहा है आगे और इसी बीच एक महिला एमपी की तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन वापस सांसद बसों में सवार हैं जिन्हें वहां से डिटेन करके हटाया जा रहा है। अब जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं इस वक्त पटेल चौक पर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से ट्रैफिक छोड़ा गया है, ट्रैफिक का आप हाल देखें। दूसरी तरफ मैं अपर्णा आपको दिखाता हूँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना यहाँ से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियां ऑलरेडी यहाँ पर कतार से लगी हुई हैं और कुछ देर पहले 2-3 बसेस जाती हुई दिखी जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को ऑपोजिशन के ले जाया गया है। तो हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है इन तमाम नेताओं को जो लोग कि अभी प्रदर्शन पर और प्रोटेस्ट पर बैठे थे, जिन्हें चुनाव आयोग से मिलना था। वक्त भी काफी हो चुका है, पौने 1 बज चुके हैं और अभी तमाम नेता अब खुद जब अरेस्ट दे रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि तकरीबन तय है कि अब चुनाव आयोग में आकर के कोई मुलाकात नहीं होगी। जबकि मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी दरवाजे पर, गेट पर आकर के खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि संभव है कि डेलीगेशन में विपक्ष के नेता आए, लेकिन जिस तरह से पोजीशन लिया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद इसी रास्ते होकर के इन सभी लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने ले जाया जा रहा है, जहां पर फिर आगे की पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। एक एक करके तमाम सांसदों को भरा गया है बसों में और जो तस्वीरें आपने दिखाई है और जैसा मैंने आपको दिखाई है, बाएं हाथ की तरफ सरदार पटेल भवन है। मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये सामने जो सरदार पटेल भवन जिसके सामने ये बसेस लगी हुई है, ये बहुत हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का दफ्तर है और उसके ठीक बगल में दीवार से सटा हुआ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, जहां पर इन तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा है और उसके बाद हमें देखना होगा कि क्या पुलिसिया कार्रवाई के बाद इन सांसदों को वहां से रिहा किया जाता है। अपर्णा, बिल्कुल, तो कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने इन तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा है और यहाँ विपक्ष ने साफ कर दिया है कि तमाम जो सवाल वो लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, तमाम जो आरोप है उन पर चुनाव आयोग को सामने आकर सफाई देनी ही होगी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो तमाम सांसद हैं उन्हें डिटेन कर लिया गया है, अलग अलग बसों में उन्हें ले जाया जा रहा है थाने की ओर। और इसी बीच एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां एक महिला सांसद की तबीयत बिगड़ गई थी, बहुत गर्मी है, बहुत उमस से ज्यादा, ऐसे में उस महिला सांसद को वहां से हटाकर अस्पताल ले जाया गया। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी अंकित। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है यहाँ पर मौजूद था जब जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत जो तमाम सांसद थे उनको एक जिस बस में ले जाया जा रहा था, उसी बस के बाहर एक और महिला सांसद थी जो बेहोश हो गई थी। तो फिलहाल जो है वो जैसे बेहोश हुई है, राहुल गांधी को जानकारी मिली तो पहले तो राहुल गांधी अंदर से देख रहे थे, फिर देखा कि नहीं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी बस से उतरे हैं, उन महिला सांसद को सपोर्ट दिया है। पास में एम्बुलेंस तो थी नहीं, तो एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, उस दूसरी गाड़ी को बुलाया गया है जिसमें महिला सांसद को बैठाया गया है। उन महिला सांसद के साथ में टीएमसी की सांसद शाइनी घोष है, वो उस दौरान वहां पर मौजूद थी, उनके साथ में वो गाड़ी में बैठी है। राहुल गांधी ने उनको गाड़ी में बैठाया। उसके बाद में यहाँ पर जो बस खड़ी थी जिसमें उनको डिटेन किया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी पहले से बैठी हुई थी, राहुल गांधी ने महिला सांसद को जो है गाड़ी में बैठाया और उसके बाद में वापस उसी बस में जिसमें जो है सांसदों को डिटेन किया गया है, उसी में उनको लेकर के वापस पहुंच गए हैं। तो राहुल गांधी उसके बाद में अपने आप वापस उस बस में पहुंचे और अब वो बस रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी प्रदर्शन चल रहा था अब वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त जो सुरक्षाकर्मी है वो भी अब आपको हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अब देखिए इक्का दुक्का सुरक्षाकर्मी ही आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो तमाम प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको हटा दिया गया है और ये सब जो है संसद भवन परिसर के ठीक बाहर जहां पर प्रदर्शन हो रहा था उसके पास की तस्वीर है। लेकिन ये जो रास्ता है ये सीधे जाता है रेल भवन वाले गोल चक्कर पर और जहां से जो है वो जो बसेस को लेकर के रवाना हुए हैं और उसके बाद में फिलहाल ये जो रवाना यहाँ पर जो बसेस गई हैं, कहां पर गई हैं, कैसे गई हैं? जी जी अंदर से
वो मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ ये सुरक्षा कर्मी है, वो जो है अपनी ड्यूटी करते हुए ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो किसको परमिशन है नहीं है, क्योंकि संसद भवन का ये परिसर है जहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, और इसी वजह से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको थोड़ी दूर पर रोका गया और रोकने के बाद में उनको डिटेन करके ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले करीबन 1 घंटे से प्रदर्शन चल रहा था वो अब खत्म हुआ है, लेकिन इस सबके बीच में जो तमाम सांसद थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन किया गया। उसी में एक जो पीछे बस गई है उसमें देखिए अभी भी बस यहाँ पर जरूर है कि अगर इक्का दुक्का कोई सांसद है तो उनको डिटेन करके ले जाया जा सके। 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे। हो गया। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 30 सांसदों की परमिशन मिली थी उन्हें, चुनाव आयोग ने जिन्हें कहा था कि वो 30 सांसद आके मुलाकात कर सकते हैं, उनके नाम जैसे ही मिलेंगे उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन बाकी सांसदों को नहीं आगे बढ़ने दे सकते हैं। और इसीलिए तमाम जो सांसद हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें डिटेन कर लिया गया है, बसों में उन्हें बैठा दिया गया है, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। और तस्वीरें आपको अंकित दिखा रहे हैं, किस तरह जो परिसर है पार्लियामेंट का वो अब लगभग खाली हो चुका है। तो वही अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, उनसे खास बातचीत की हमने की, आइए आपको सुनाते हैं। कमीशन ने बोला था कि वो आए डेलीगेशन लेकर के, तो हम तो जाना चाहते हैं, पुलिस किसने भेज दी? अरे भाई हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस किसने भेज दी? ये बताओ, हमारी मदद करो, ये पुलिस किसने भेज दी? हम तो चुनाव आयोग में अपनी बात रखना चाहते हैं। बता देना आप बता देना क्या तय हुआ है, फिर हम चल देंगे। आप बात कर लो, बता देना, हम चलेंगे। नहीं, अरे भाई चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, चुनाव आयोग ने समय दिया, पुलिस किसने भेज दी? सवाल तो ये है कि पुलिस किसने भेज दी? जब चुनाव आयोग हमें बुला रहा है तो पुलिस किसने भेज दी? डेलीगेशन ही तो मिलता है ना। अरे भाई डेलीगेशन तभी तो जाएगा ना, जब यहाँ से जाएंगे तभी तो डेलीगेशन जाएगा। मान लो भाई, अरे 30 नहीं भाई ये भी तो हो सकता है कि 300 वहाँ जाए, 30 केवल बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैरिकेड जब लगे हुए थे आगे, तो बैरिकेड पर चढ़ गए थे अखिलेश यादव। और अब आशीष कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी आशीष के पास चलते हैं। जी आशीष। जी हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये बसों में जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को ले जाया जा रहा है। सामने आप ये तस्वीर देखें, इसी बस में तमाम सांसदों को बिठाया गया है और ये देखिए तमाम नेता, यहाँ डिम्पल यादव आपको सामने दिख रही हैं, लाल रंग की टोपी लगाए समाजवादी, वो सामने बैठी हुई हैं। तमाम नेताओं को इन बसों में ले जाया जा रहा है। ये पीछे एस्कॉर्ट्स व्हीकल है, मेरा ख्याल है इसी बस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभवतः होंगे। तमाम सांसद इसमें बैठे हैं। ये देखिए सामने जो तमाम सांसद अपने हाथों से इशारा कर रहे हैं, इनको पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। ये पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एस्कॉर्ट्स व्हीकल लगी हुई हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की एस्कॉर्ट व्हीकल है, राहुल गांधी की है, साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम उन लोगों के सुरक्षा की गाड़ियां हैं जो पीछे पीछे लगी हुई हैं। आगे वो डीटीसी बस जिसमें तमाम सांसदों को बिठा करके, आप साथ में देखें सिक्योरिटी पर्सनल्स साथ में जा रहे हैं। इन्हीं बसों में बिठा करके इन सभी लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, जहां पर की आगे की कार्रवाई होगी। सभी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि लगातार पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा समझाने, बातचीत करने के बावजूद ये सभी लोग मानने को राजी नहीं थे। और ज्यादा ये बड़ा अजीब सा एक कोइंसिडेंस है। आप देखिए जहां से ये बस क्रॉस कर रही है, यहाँ से 50 मीटर भी नहीं है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब
200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें आज पार्टी है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन देश की जनता का भरोसा हो चुका है कुछ? हाँ? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता का भरोसा खो गया है, कुछ असर हुआ है इलेक्शन कमीशन पे? नमस्कार। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने सुना और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो लगातार अपने आरोपों पर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहीं पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सभी को यहां पर जो पुलिस ने बसों में बिठा करके जो है वो यहीं पर लेकर के आया गया है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के जो लीगल सेल के हेड हैं, जो वकील हैं, वो भी बाकायदा जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और अभी फिलहाल जो संसद मार्ग का जो थाना है, थाने का जो गेट है, उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी से लेकर के ज्वाइंट सीपी लेवल के अधिकारी जो है वो इस वक्त थाने के अंदर मौजूद है। और अब यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर संसद मार्ग थाने के बाहर जो है वो इकट्ठा होकर के यहाँ पर देखिए सड़क पर बैठ करके का गला घोटना बंद करो, इलेक्शन कमीशन रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, अखिलेश यादव को रिहा करो, रिहा करो, इस तरीके अखिलेश रिहा करो। ये कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जो है वो यहाँ पर डिटेन करके लाया गया। अब देखिए एक बस और आई है सांसदों को लेकर के, जो यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर जो है वो पहुंची है। और अब देखिए यहाँ पर इसमें भी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद भी जो है वो इस बस में मौजूद हैं और ये बस जो है वो अब यहाँ पर पहुंची और इस बस के आगे देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो लेट गए हैं। देखिए इस बस में जो तमाम सांसद हैं, प्रशासन वगैरह भी जो है वो यहाँ पर दिख रही है इसमें। और यहाँ पर लेकर के आया गया है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, इस बस को जो है वो लेकर के आया गया है। और हम कुछ सांसदों से भी बात करने की जो है वो हम यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे कि कुछ सांसद विरोधी चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र राहुल गांधी से मांगे। समाजवादी पार्टी ने पहले ही चुनाव आयोग को लगभग 20,000 वोटों की जो धांधली करी गई है चुनाव आयोग को दे दी गई है। तो इस चुनाव आयोग अपने हाथ मुंह से बैठा है। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने पहले चुनाव आयोग तक अपनी शिकायतें पहुंचा दी हैं और जो आरोप है वो बेहद संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। इन आरोपों पर सफाई देनी ही होगी, अपना पक्ष रखना ही होगा, चुनाव आयोग को सामने आकर बात कहनी होगी। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया तमाम सांसदों को, जिन्हें बस में डिटेन करके यहाँ लाया गया है और एक और बस वहां पर पहुंच गई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और कुछ कार्यकर्ता बस के आगे आकर भी लेट गए थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च में शामिल हुई थी प्रियंका गांधी, बाकी महिला सांसदों के साथ लगातार नारेबाजी कर रही थी। दीपक रावत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी दीपक, बताएं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा बिलाल बता रहे थे वैसे ही लगातार एक के बाद एक इस सारी बसें यहाँ पर पहुंच रही हैं, जिनमें
को लेकर आया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पहले ही लाया गया और अब देखिए तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है जहाँ पर तमाम नेताओं को, सांसदों को रखा गया है डिटेन करके, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों को रखा गया। और अब इन बसों में और भी लोगों को यहाँ पर लगातार लाने की कवायद चल रही है। इसके भीतर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं। और इस बस में राहुल गांधी भी हैं। ये देखिए राहुल गांधी सामने दिख रहे हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और चोरी नहीं चलेगी। देखिए सामने राहुल गांधी भी आपको इस बस में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को इस वक्त ले जाने की कोशिश अंदर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बिल्कुल करीब से हम राहुल गांधी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ इस बस में मौजूद हैं, अपने सांसदों से बातचीत भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी वाली जो बस है वो अब पहुंची है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने। और जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो लगातार राहुल के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी बस के आगे उसे रोकने की कोशिश भी की। और इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, ये देखिए राहुल गांधी जिस बस में सवार है वो बस जो है इस वक्त संसद मार्ग थाने के पास पहुंच गई है। लेकिन बस को भीतर ले जाना बहुत मुश्किल है इस वक्त पुलिस के लिए भी, क्योंकि आगे पीछे कार्यकर्ताओं का, मीडिया का भारी जमावड़ा है। पुलिस भारी बंदोबस्त के बीच जो है वो राहुल गांधी को लेकर पहुंची है। और राहुल गांधी इस वक्त देखिए अपने सांसदों से बातचीत करते हुए, जो लोग इस बस में मौजूद है एक एक करके उतर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं जो कि आगे की तरफ है। और अब प्रियंका गांधी बाहर उतरती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे एक एक करके तमाम जो सांसद हैं वो बाहर उतर रहे हैं। राहुल गांधी भी देखिए, राहुल गांधी भी अपनी बारी से लाइन में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं बाहर उतरने का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब प्रियंका गांधी पहले उतरी, उनके साथ दूसरे सांसद उतरे। और आप देखिए राहुल गांधी भी जो है वो बाहर निकलने की कवायद करते हुए इस वक्त तमाम सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेकर आया गया है। और यहाँ पर देखिए राहुल गांधी तस्वीर लेते हुए, राहुल गांधी अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से उन्हें बस में डिटेन करके लाया गया है और किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त है। राहुल गांधी को इस वक्त पुलिस लेकर गई है अंदर, एकदम डिटेन करके राहुल गांधी को अंदर ले जाया गया है। और ये तमाम सांसद भी जा रहे हैं। अजय जी करो, ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जो है वोट चोरी जब तक बंद नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए ये तमाम सांसद, प्रमोद तिवारी कह रहे थे जब तक वोट चोरी होती रहेगी तब तक इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये क्या करके तमाम जो सांसद हैं वो उतर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इसी बस में यहाँ पहुंचे थे। और राहुल गांधी लगातार बातचीत करते रहे, सांसदों से अपने तस्वीर लेते रहे। और अभी देखिए एक एक करके जो सांसद हैं वो निकल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, तमाम लोग। आज देश के लोकतंत्र और संविधान पे सवालिया निशान लग रहे हैं, केवल चुनाव आयोग पे नहीं। नेता विपक्ष ने जो सारे सवाल पूछे उनका जवाब दे दिया गया, उन्होंने तथ्यों के साथ बात रखी है। और ये हरियाणा में भी यही हुआ है। हरियाणा चुनाव आयोग का नोटिस चोर की दाढ़ी में तिनका है। खराब हो जाएगी। तो अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया है राहुल गांधी को भी और जो बाकी के सांसद हैं उन्हें भी। सभी जो तमाम सांसद हैं उनको जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है। और फिलहाल यहाँ पर जो है कुछ एक सांसद जरूर रह गए हैं। कोशिश करेंगे अगर हम बात कर पाएंगे। यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी भी है, मौजूद है। हालांकि मौसम काफी गर्म था, लेकिन सबके बीच में इन्हीं कुछ सांसद ऐसे हैं जिनको डिटेन नहीं किया गया। सांसद ऐसे हैं जिनको डिटेन नहीं किया गया, बाकी तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया है। तो फिलहाल ये वो जगह है जहाँ पर कुछ देर पहले जो दर्जनों की संख्या में, या ये कहें कि जो 100 से ज्यादा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ से ले जा चुका है। लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट जो उनको जो है यहाँ हिरासत में लिया गया है, उसके लिए जो टर्म है प्रिवेंटिव अरेस्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये जब थाने में पहुंचे हैं, संभवतः इनको वहां से जो है जमानत भी दे दी जाएगी, जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन वो मकसद क्या था? मकसद था ये जो प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको यहाँ से हटाने का। और फिलहाल अब जो है उनको यहां से हटा दिया गया है पार्लियामेंट परिसर के आसपास से। अब जो तमाम प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको हटा के ले जाया जा चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहां पर जो प्रियंका चतुर्वेदी जो इसी प्रदर्शन में शामिल थी, प्रियंका जी, हाँ वो काफी, आप अंदर बैठ जाइए क्योंकि काफी गर्म था। एक महिला सांसद बेहोश भी हो गई। ये बताइए, हो जाती अभी
तो वो काफ़ी गर्म था मौसम। ये बताइए कि चुनाव आयोग ने कहा था 30 लोगों को मिलने की अनुमति है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई तो आगे नहीं जाओ। आप मुझे बताइए, ये सारे सांसद जो लोकसभा के थे सारे जनता से ही चुन कर आए हैं ना। हम जो एमपीज हैं राज्यसभा में आते हैं, एमएलएज हमें वोट करते हैं। एमएलएज को कौन वोट करता है? जनता वोट करती है ना। तो हम सबका अधिकार बनता है कि इलेक्शन कमीशन से बने। हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड टू हु टू पिक एंड चूज? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगातार अपनी जवाबदेही से बचने का काम किया है। बहाने ढूंढने, जवाब है नहीं। हाँ। 100 से ज्यादा सांसद जो अंदर पहुंच जाते तो, जबकि जो है चुनाव आयोग का ये कहना है कि जयराम रमेश ने कल जब चिट्ठी दी थी कहा था हाँ 30 लोगों के डेलीगेशन को लेकर के हम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब इतने लोग आएंगे तो रोक लगता हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफिस इतना छोटा है कि 100 लोगों को नहीं ले पाएगा। इतना तो छोटा नहीं है, इतना कम है। हमारे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को मत आंकिए, तो इतना तो ईसीआई बेयर कर सकता है, चाय पानी तो दे ही सकता है 100 लोगों को। तो सम्मान दीजिए, जो सम्मान से हम जीत कर आए हैं वो सम्मान दीजिए। ये क्या है? चुनाव आयोग तो राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनसे ये कह रहा है कि आप जो है हमको हलफनामा दे दीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, वरना देश से माफी मांग लीजिए। अब तक क्या आर्ग्यूमेंट था कि आप हमें प्रूफ दे दीजिए। अब राहुल गांधी जी ने प्रूफ दे दिया तो अब आप हलफनामा दे दीजिए। फिर हलफनामा के बाद कहेंगे सारे एमपी के हस्ताक्षर लेकर आइए, फिर हस्ताक्षर लेकर आएंगे, कहेंगे उन वोटर्स के हस्ताक्षर लेकर आए, फिर कहेंगे हर राज्य के एमएलए का लेकर आए। इनकी मांग कभी खत्म नहीं होगी। सवाल आपसे पूछा है, जवाब आप दो। डेटा आपका दिखाया है, कोई एफिडेविट नहीं मिलेगा। अब डेटा आपका है, जवाब आपको देना है, प्रोसेस आपको समझाना है कि दिस इज अ फ्लॉड प्रोसेस और दिस इज अ प्रोसेस बाय डिजाइन। तो आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। फिलहाल देखिए मौसम काफी गर्म है क्योंकि एक महिला सांसद जो है बेहोश भी हो गई थी, लेकिन जो फिलहाल अब यहाँ से जो प्रदर्शनकारी सांसद है, पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कहाँ पर उनको रोका गया था। ये सामने बैरिकेड लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी सांसद थे बैरिकेड के उस साइड में रोक दिया गया था। अखिलेश यादव समेत कुछ सांसद जो इस साइड आए थे उनको जो यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। यहाँ से अगर हम प्रवीण अगर हम यहाँ से रास्ता बता पाए, देखिए सामने आपको जो है अगर एक रेड लाइट नजर आ रही है जो ब्लिंक कर रही है, वहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आप जैसे मुड़ते हैं चुनाव आयोग है, मुश्किल से हम कह सकते हैं आधा किलोमीटर, जहां पर इस वक्त डिटेन करके रखा गया है। यहाँ से 1 किलोमीटर की वो दूरी है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो है वो पुलिस स्टेशन है जहां पर डिटेन करके रखा गया है। लेकिन ठीक अंकित, आप नजर बना के संसद भवन परिसर से ये वो रास्ता आता है जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि आप डिटेन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी देखिए जो विपक्ष के सांसद उनकी तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, बताएं दीपक। बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं। ये थाने की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट है थाने का और इसके भीतर ही अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग जो है वो अंदर गए हैं। बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी भीतर ही हैं और तमाम पार्टियों के सांसदों को, जितने लोगों को डिटेन किया गया है उन सभी को यहाँ रखा गया है। लगभग सभी बसें जो हैं जिनमें डिटेन किया गया था सांसदों को यहाँ पर आ चुकी है। शायद इक्का दुक्का बस बची हैं जो कि जिनको आना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है यहाँ पर, क्योंकि तमाम सांसदों को रखा गया है। पुलिस का, मीडिया का जमावड़ा भी बहुत ज़्यादा है और तस्वीर ये है कि अंदर अब जो डिटेन करने के बाद जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस सबको डिटेन करके रखती है, कब सबको रिलीज़ किया जाता है, उनको घर जाने दिया जाता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही तमाम लोग पहुँचे हैं। जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे थे तो वो अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हुए नजर आए थे, अपने सांसदों से बातचीत कर रहे थे। संभवतः वो आगे की रणनीति तय कर रहे हों। प्रियंका गांधी भी महिला सांसदों से और बाकी सांसदों से बात करती हुई नजर आई और जब वो भीतर गए, राहुल गांधी से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना ज़रूर कहा है कि वो अपनी इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वोट चोरी हुई है, ये अभी की नहीं है, ये पहले से यूपी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने तब भी तथ्य दिए थे। और अब खुद राहुल गांधी जब तमाम चीज़ों के तथ्य सामने रख रहे हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो कई राज्यों में जाकर वोट करता है, एक पहचान पत्र पे वो एक ही बूथ पर नहीं बल्कि कई बूथ पर जाकर वोट आसानी से कर देता है। तो इस तरीके की धांधली अगर हो रही है तो इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं काम करता, इस पर सरकार क्यों नहीं जवाब देती। और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान शुरुआत से ही, पहले दिन से ही बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मांग ये करता रहा कि इस मुद्दे पर चर्चा कराइए, चर्चा करेंगे तो शायद जो विपक्ष के सवाल हैं
उनका जवाब उनको मिल सके, सरकार जवाब दे सके। बिल्कुल लेकिन इस दीपक, पर यहाँ सरकार पर की कई तरफ जो आरोप हैं और कई सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत तमाम सांसदों को डिटेन किया गया है, थाने ले जाया गया है। आप बने रहिएगा दीपक। हमारे साथ अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहमद बिलाल, क्योंकि अब तो डिटेन कर लिया गया है सांसदों को, ये देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों का अगला आगे कदम क्या होता है। लेकिन इस पूरे सियासी संग्राम को एक नई हवा मिली है। इसके बाद सियासी सरगर्मियां दिल्ली में भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अहमद बिलाल। बिल्कुल जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनको कुछ देर पहले पुलिस जो है वो बसों में भर करके संसद मार्ग थाने में लेकर के आई थी, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया है। यानी तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त जो है वो राहुल और प्रियंका गांधी ने जो है वो यहाँ संसद मार्ग थाने में बिताया था, और लेकिन अब जो है वो यहाँ से निकलते हुए तस्वीर जो है वो उनकी साफ तौर पे देखी जा सकती है। और आपको बताया कि देखिए जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखिए पीछे वाला जो गेट है पुलिस थाने का, उस वाले गेट से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है इस वक्त। और राहुल गांधी की जो गाड़ी है वो भी पहले यहाँ संसद मार्ग थाने के सामने लगी हुई थी, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है इस वजह से अब जो उनका जो व्हीकल है, जो उनकी गाड़ी है, अब उसको पीछे की तरफ जो है वो लेकर के जो है वो जाया जा रहा है। और संभवतः वहीं से बैठ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ थाने से निकल जाएंगे। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन विपक्षी सांसदों की ओर से जो है वो आज जो विरोध प्रदर्शन मार्च जो है वो निकाला गया था, वो अब खत्म होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। सांसदों को जो है वो डिटेन जरूर किया गया था, उनको संसद मार्ग थाने जो है वो लेकर के आया गया था, लेकिन अब जो तमाम सांसद हैं उनको यहां पर छोड़ने की प्रक्रिया भी जो है वो यहां पर की जा रही है, शुरू हो चुकी है। और आप देखें यहां पर हम आपको दिखाएं कि यहां पर किस तरीके से जो गाड़ियों की आवाजाही है वो किस तरीके से यहां पर बढ़ चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं जो राहुल गांधी की जो गाड़ी का काफिला है, अब इसको मोड़ा जा रहा है, मोड़ करके जो थाने का जो पिछला वाला गेट है उस तरफ जो है वो लेकर के जाया जाएगा। और आप देखें यहाँ पर नासिर हुसैन कांग्रेस के जो सांसद हैं वो जो है वो यहाँ पर किस तरीके से जो राहुल गांधी की गाड़ी है और जो सिक्योरिटी है राहुल गांधी की, वो नेविगेट करती हुई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और हमने खुद भी दिखाया तस्वीरों में कि जो राहुल और प्रियंका और साथ में इमरान प्रतापगढ़ी भी साफ तौर पर देखे जा सकते थे। उनको जो मेन गेट से ना निकाल करके पीछे वाले गेट से जो है वो निकालने की कवायद जो है वो जारी है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो है वो विपक्ष की ओर से यहाँ पर जो किया गया था चुनाव आयोग के खिलाफ, अब वो यहाँ पर अब समाप्ति की ओर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी थाने के बाहर जो सुरक्षा बलों के जवान है, अर्धसैनिक बलों के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद और कांग्रेस पार्टी के भी जो तमाम सांसद है वो अभी भी यहाँ पर संसद मार्ग थाने में ही है। चाहे आप डिम्पल यादव की बात कर लें, चाहे आप इकरा हसन की बात कर लें, या फिर आप तृणमूल कांग्रेस सागिका घोष की बात कर लें, ये सभी सांसद अभी भी संसद मार्ग थाने में जो है वो मौजूद हैं। और संभवतः इनको भी थोड़ी देर के बाद जो है वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो कवायद थी वो यही थी कि जहां पर प्रदर्शन चल रहा था, यानी ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर जहां प्रदर्शन चल रहा था, वहां से प्रदर्शनकारियों को, जो सांसद हैं, उनको तितर बितर किया जाना था। वो कवायद जो है वो दिल्ली पुलिस ने इनको बसों में जो है वो बिठा करके यहाँ थाने में ला करके पूरी कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद अब धीरे धीरे कर करके जो सांसद हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो एक बार हम आपको एक बार और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि एक और बस जो है जो सांसदों को जिसमें बिठा करके एक और बस जो है वो यहाँ पर लेकर के आई है। तो अब आप देखें यहाँ पर जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी, देखिए एक बस जो है वो यहाँ पर संसद मार्ग थाने के सामने जो है वो केसी वेणुगोपाल जो है वो इसमें देखे जा सकते हैं। तो अभी भी जो तमाम सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, उनको जो है लेकर के आने की कवायद जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो चालू है। हा लढा आमच्यासाठी महत्वाचा लढा आहे। तो देखिए जो तमाम ये सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के,
केसी वेणुगोपाल जो है वो इसमें देखे जा सकते हैं। इनको अभी अभी जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया है संसद मार्ग थाने के बाहर। और देखें यहाँ पर कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बस में मौजूद हैं। वो आगे की सीट पर जो है वो बैठे हुए हैं और अभी बस जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो रुकी हुई है। लेकिन तो कुछ सांसदों को जरूर संसद मार्ग थाने से छोड़ दिया गया है, लेकिन जो बाकी के जो सांसद हैं उनको भी लाने की जो कवायद है वो अभी भी यहाँ पर वो चली जा रही है। और संभवतः जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ देर तक जो है वो यहाँ पर इन सांसदों को यहाँ पर रखा जाएगा और फिर इसके बाद इनको भी यहाँ से जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जो इलाके के जो डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और अब जो है जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इस बस में जो है वो आगे की सीट पर जो है। अहमद बिलाल, मैं रोकना चाहूंगी आपको। ये तस्वीरें हम दिखा दें अपने दर्शकों को तब की जब प्रियंका गांधी और महिला सांसद ये तमाम इस बस में बैठकर जा रहे थे, जब उन्हें डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा, तब की तस्वीरें हैं। और प्रियंका गांधी भी जोश भरती हुई महिला सांसदों में नजर आ रही थी। संविधान की किताब अपने हाथ में लिए हुए वो इस बस में नजर आई हैं। और इसके पहले भी जब बैरिकेडिंग कर दी गई थी, बैरिकेड के सामने प्रियंका गांधी मौजूद थी और प्रदर्शन में उन्होंने बढ़ चढ़कर इस मार्च में बढ़ चढ़कर आगे रहकर हिस्सा लिया है। और यहाँ पर वो महिला सांसदों के साथ नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी बस के अंदर जब डिटेन उन्हें किया गया, हालांकि अब जानकारी ये मिल रही है कि विपक्षी सांसदों को थाने से छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संविधान की किताब और एक बड़ा संदेश यहाँ पर देते हुए शक्ति प्रदर्शन करते विपक्ष के सांसद जो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देना चाहते थे, उसको देने की यहाँ पर कोशिश भी हो रही है। और लगातार राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि हम यहाँ पर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोटर की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। और अब तो सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। ये राहुल गांधी का कहना, विपक्षी नेताओं के द्वारा ये बातों को कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त देखिए बस से नीचे उतरते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी डिटेन किया गया है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कुछ विपक्षी सांसदों को तो थाने से छोड़ दिया गया और कुछ का लाना अभी भी बाकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में हमें। दीपक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बस अभी आई है जिसमें आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो नजर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल महासचिव है पार्टी के, वो भी आए हैं। जयराम रमेश सांसद है राज्यसभा के, वो भी नजर आए हैं। नासिर हुसैन भी सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के, वो भी नजर आए हैं। तो तमाम जो लोग बताया जा रहा है कि जो रह गए थे वो भी अब डिटेन करके लाए गए हैं। खुद खड़गे जो है वो संसद मार्ग थाने के भीतर उनको ले जाया गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले गेट खुला था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए थे, लगे तक दोनों बाहर निकल रहे हो, लेकिन उस दौरान बताया जा रहा है कि एक सांसद जो है वो बेहोश हुई, उनको फिर गाड़ी में बैठाया गया और अस्पताल ले जाया गया। तो इस दौरान एक सांसद के बेहोश होने की भी खबर सामने आ रही है, जिनको गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया है। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जब इनको बस में भरकर ले जाया गया उस दौरान किसी तरह से घुटन से इनको महसूस हुई और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। संजना जाटव हैं, सांसद हैं, राजस्थान से हैं, और इनको जो है इस वक्त अस्पताल ले जाया गया। खुद राहुल और प्रियंका ने दोनों ने मिलकर बाकी सांसदों के साथ उनको गाड़ी में बैठाया और पुलिस की गाड़ी से ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। तो लगातार एक एक कर तमाम सांसदों को यहाँ संसद मार्ग थाना लाया जा रहा है। यहाँ पर सभी को रखा गया है। बीच में ये कवायद थी कि गेट खोलकर शायद कुछ को घर जाने दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल किसी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि सभी को एक बार में यहाँ पर लाने की कवायद जो है वो अभी भी चल रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और देखना होगा कि पुलिस कब तक इनको यहाँ रखती है। लेकिन फिलहाल एक सांसद की तबीयत बिगड़ी है, उनको ले जाया गया अस्पताल में। दीपक, यानी कि अभी भी तमाम विपक्षी सांसद थाने के अंदर ही मौजूद हैं। कवायद अभी यही चल रही है कि जो भी बचे हुए सांसद हैं उनको भी डिटेन करके थाने लाया जा रहा है। साथ ही दीपक, यहाँ पर एक जो मैसेज देने की कोशिश थी कि एकजुटता के साथ संविधान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस मैसेज को पेश किया गया है। और सोशल मीडिया पर भी जमकर इसको लेकर विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल रही हैं दिल्ली की सड़कों के साथ साथ। दीपक। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ये दावा किया संसद में जब मीडिया से बातचीत की कि मैं बहुत जल्दी एक एटम बम फोड़ूंगा और ये बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से चुनाव में धांधली की जाती है। और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक कई सारे आंकड़े पेश करते हैं। कर्नाटक चुनाव से जुड़े आंकड़े हो, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े आंकड़े हो, और उन आंकड़ों के आधार पर, उन दस्तावेजों के आधार पर जिसको दावा करेंगे खुद चुनाव आयोग के हैं, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वो क्लेम करते हैं कि बहुत
बड़ी धांधली हुई है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में जहां पर कांग्रेस जीतती है, वहीं लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल सुपड़ा उनका साफ हो जाता है। तो कहते हैं कि ये क्यों हुआ, उसके तथ्य उनके पास है, चुनाव आयोग के आंकड़े ही ये बताते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग उनको बुलाता है कि आप आइए शपथ पत्र दीजिए, तो उस पर कांग्रेस पार्टी इनकार कर देती है। ये कहती है कि चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं, फिर किस बात का उनको सबूत चाहिए, उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ डिनर पार्टी पर चर्चा करते हैं। डिनर के दौरान जब चर्चा होती है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ, तो उसमें वो प्रेजेंटेशन के आधार पर तमाम जो विपक्षी दल है उनको एकजुट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब इसको एक साथ उठाना होगा। न सिर्फ बिहार SIR का मुद्दा हो, बल्कि पूरे देश भर में उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये बड़ा आरोप लगाते हुए तमाम विपक्ष की पार्टियों को लामबंद करने की राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं, और ये मार्च भी उसी का ही एक उदाहरण के तौर पर वो सामने रखना चाहते थे, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वो सामने रखना चाहते थे। और ये वजह है कि आज उन्होंने संसद से चुनाव आयोग तक के मार्च करने की बात कही थी, लेकिन जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया, तो एक प्रॉपर एक रणनीति के तहत, क्योंकि उस समय राहुल गांधी लगातार बातचीत कर रहे थे सांसदों से, जब पुलिस उन्हें समझाने आई कि वो वापस चले जाएं, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने इशारा किया और कहा कि नहीं, यहीं पर रुकना है। और उसके बाद अखिलेश यादव बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ आ जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, उनको भी हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं जब तक डिटेन करके नहीं ले जाते या चुनाव आयोग नहीं जाने देते तब तक नहीं हटेंगे। फिर उन्हें डिटेन किया गया, तमाम सांसदों को डिटेन किया गया, और सभी लोग अब जो है पार्लियामेंट थाना पहुंचे हैं। लेकिन दीपक, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि ये लगातार अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया, विपक्षी पार्टी की तरफ से, कि हमें मिलने का समय दिया गया था। 30 लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाना चाहते थे जिन्हें नहीं जाने दिया गया, और वो समय तो अब खत्म हो गया है। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या कदम विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, ये देखना होगा। दीपक, देखिए लगातार चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वो राहुल गांधी उन आरोपों को शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग के सामने पेश कर दे, और वो दावा कर रहे हैं, तो उस पर जांच होगी और पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उस पर उनको कोई जवाब नहीं देना है। उस पर उनको जो जवाब देना था वो पहले भी दे चुके हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां कई बार कई मौकों पर चुनाव आयोग को शिकायत दे चुकी हैं, कई प्रमाण दे चुकी है कि बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी और विपक्षी सांसद, वो आज सड़कों पर भी नजर आ रहा है। वो देने का प्रयास यहां पर किया गया। आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, देखिए, क्योंकि अब खबरें सामने आ रही हैं कि जब डिटेन किया गया तो कुछ विपक्षी सांसदों को छोड़ भी दिया गया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जो सांसद बेहोश हो गई थी उनको अस्पताल में भेजा गया है। अभी भी क्या मौजूदगी थाने के अंदर सांसदों की है, और अभी भी लाने का काम चल रहा है सांसदों को थाने के अंदर? अहमद बिलाल। बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से ही समझाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर कि किस कदर भारी संख्या में जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर संसद मार्ग थाने के बाहर की गई है। संसद मार्ग थाने का जो मेन गेट है वो बंद किया जा रहा है, लेकिन जब कोई गाड़ी आ रही है तभी उसको छोड़ा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी जो है वो यहाँ पर संसद मार्ग थाने में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि जो तमाम सांसद हैं जिनको जो प्रदर्शन स्थल था वहां से जो बसों में बिठा करके लेकर के आया गया था, वो सभी सांसद अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर इस थाने के अंदर ही मौजूद है। और आपको बता दें कि जो संजना जाटव जिस सांसद की तबीयत खराब हुई थी, उनको अस्पताल में एडमिट कराने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद सामने आए और जो है वो पुलिस की गाड़ी से उनको जरूर भेजा गया है। लेकिन इसके अलावा बताएं तो जो तमाम सांसद हैं विपक्ष के, जिनको जो है बसों में भर करके यहाँ थाने के अंदर लेकर के आया गया था, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो सांसदों को बसों में भर करके लाने की जो कवायद है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि मेरे पीछे भी आप एक बस देख सकती हैं कि जो इस बस में भी कुछ जो सांसद हैं उनको भी यहाँ पर लाया जा सकता है। तो क्योंकि आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर विपक्ष के सांसदों की ओर से जो आयोजित किया गया था, और पुलिस का जो था ये मोटिव की जो प्रदर्शन स्थल है वहां से सांसदों को तितर बितर करके यहाँ संसद मार्ग थाने में लेकर के आया जाए। तो सांसदों को लाने की कवायद जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि जो भी सांसद हैं, अहमद बिलाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, एक जो बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, इस वक्त
पूरे देश ने यह देखा कि कैसे एकजुटता के साथ राहुल गांधी के साथ विपक्षी सांसद आगे बढ़े। प्रियंका गांधी भी नजर आती है संविधान की किताब लेकर हाथ में। और अगर वाकई इस तस्वीर को बारीकी से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का ये बहुत बड़ा प्रदर्शन काफी दिनों के बाद देखने को मिला है। इसके पहले मंचों पर हमने जरूर साथ में देखा, लेकिन आज तो सड़कों पर सभी साथ नजर आए। अंकित। बिल्कुल, और इसमें जो है एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो है आम आदमी पार्टी की मौजूदगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि देखिए इंडिया गठबंधन का अब हम हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों तक था। लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद भी प्रदर्शन में शामिल नजर आए थे, और इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार जो एक ऑपोजिशन है, यूनाइटेड ऑपोजिशन जिसको नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन, तो वो जो है यूनाइटेड ऑपोजिशन जो है यहाँ पर नजर आया है और यही दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर जो और महत्वपूर्ण चीज क्या है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि खुद राहुल गांधी अगुवाई कर रहे थे, प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी, अखिलेश यादव साथ में थे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव साथ में थे, टीएमसी के सांसद साथ में थे, डीएमके के सांसद साथ में थे। तो जो एक यूनाइटेड अलायंस है जो ऑपोजिशन का है, इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया है, उसके तमाम बड़े नेता यहाँ पर सड़क पर उतरते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश है कि देखिए हम एक साथ हैं, इंटैक्ट है। और इसी वजह से जिस बात का जिक्र अभी दीपक कर रहे थे कि 2-3 दिन पहले राहुल गांधी के घर पर जो है डिनर पार्टी होती है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है तमाम सांसदों के साथ में जो कि जो है इंडिया गठबंधन के हैं उनके साथ में जो है डिनर करेंगे। तो एक तरह से अब कवायद क्या शुरू हो चुकी है, हम इसको उससे जोड़ के भी देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के स्वरूप को लेकर के जो लगातार क्वेश्चन मार्क था कि उसका अस्तित्व क्या है भी या नहीं है, तो अब एक तरह से ये संदेश देने की भी कोशिश भी है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, यानी कि जो अलायंस है, जो विपक्षी जो खेमे का अलायंस है, वो मजबूती के साथ खड़ा है। और आज की जो दूसरी बड़ी तस्वीर, एक तरफ जो है अखिलेश यादव बैरिकेड पार कर रहे थे तो राहुल गांधी भी वहां तमाम सांसदों को रोक रहे थे कि नहीं अभी हमको यहां से नहीं जाना है। और तीसरी तस्वीर की मैं बात करूं तो जब जो है सांसदों को डिटेन करके ले जाया जा रहा था तो राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं भी आपके साथ इसी बस में चलूंगा। उनको हालांकि एक जैसी जानकारी मिली, कहा गया था कि आप अगर चाहें तो आपको हम अलग से ले चल सकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं बस में चलूंगा। तो इस तरीके की भी जानकारी हमको मिली है। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जो तमाम जो है सांसद थे, जो विपक्षी दलों के थे, उनके साथ बस में, और बस भी जब थोड़ी सी आगे बढ़ती है मुश्किल से 50 मीटर, एक सांसद के बेहोश होने की जानकारी मिलती है। राहुल गांधी क्योंकि वहां पर बस में थे, वो देख रहे थे कि सांसद की तस्वीर ठीक नहीं है, तो बस वहां पर रुकती है और राहुल गांधी कुछ देर तो बस में रहते हैं, उसके बाद बस से उतरते हैं, महिला सांसद को जो गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी रवाना होती है, उसके बाद राहुल गांधी फिर उसी बस में बैठ जाते हैं जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी थी, तमाम अन्य सांसद थे, और फिर यहां से वो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। तो ये जो आज पूरी कवायद हुई है, देखिए एक तो चुनाव आयोग से मिलने की जो बात थी, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की जो कोशिश थी, वो तो है ही, लेकिन अगर हम एक लार्जर पिक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको लेकर भी जो तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं उसका जवाब देने की भी कोशिश के तौर पर इस रणनीति को देख सकते हैं, जहां पर तमाम विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, एक साथ उनको हिरासत में लिया गया, प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, और अब धीरे धीरे करके उनको थाने से जमानत भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना पहला कोशिश, और दूसरी कोशिश अगर मैं जो बात करूं तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि इंडिया गठबंधन को भी इंटैक्ट करने की कहीं ना कहीं फिर से ये कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अब तीसरी चीज एक और जानकारी जोड़ना चाहूंगा, वो है चुनाव आयोग के हवाले से। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस के नेता है, जब चुनाव आयोग से संपर्क किया था कि हमारे नेता मिलना चाहते, तो उनसे कहा गया था आप 30 सांसदों को लेकर के आ जाइए, प्रतिनिधिमंडल को लेकर के। जयराम रमेश ने कहा था कि ठीक है हम 30 लोगों को लेकर आ जाएंगे, ये चुनाव आयोग के हवाले से है, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में आए तो उनको रोका गया। जी ठीक अंकित, आपने कई मुख्य पॉइंट्स का भी जिक्र किया है यहाँ पर, और एक बड़ा मैसेज देने की जो यहाँ पर कोशिश की गई है राहुल गांधी के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा। अगली इनकी क्या जो पूरी स्ट्रैटेजी होती है, क्या कदम होते हैं, इस पर हमारी नजर आएगी। आप सभी सहयोगी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल।
बोलो जुबान केसरी। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग शिप भी बन सकती है। केसरिया